आप देख रहे सकून टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार। जैसा कि आप सुबह से देख रहे थे, एक रहस्य था कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। तो नीतीश कुमार ने लगभग अपनी सरकार बचा ली है और तेजस्वी जी जो कह रहे थे खेला होगा, वो खेला नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि जो तेजस्वी जी खेला की बात करते तो खेला नहीं हो पाया? तेजस्वी जी तो खेला ही रहे हैं जी। 80 बरस के बुढ़वा खेला रहा है 30 बरस के बच्चा के साथ है। आप मेरे कैमरे पर देखिए, 80 बरस के बुढ़वा को एक 30 बरस का युवा खेला रहा है, एक नहीं दो को मोदी नीतीश दोनों को खेला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस लोकतंत्र से ये लोग दोनों का पहचान बना है, उस लोकतंत्र के लोग किस तरह से गला घोट रहा है। रात में किसी के घर में घुस करके डकैती कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो रात में डकैती है, दिन में गिनैती। ये कैसा सिस्टम, ये कौन संविधान अलाउ करता है? तो नीतीश कुमार पर तो FIR लॉन्च होना चाहिए, नीतीश जी को तो जेल जाना चाहिए। क्या इसका जवाब बिहार की जनता आने वाले समय में ग्राउंड पे देगी? बिहार की जनता सब देख रही है और 2024 में तय करना है कि यह देश मनोविधान से चलेगा कि संविधान से चलेगा। और संविधान की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी में आने वाले बिहार का भविष्य है? तेजस्वी पूरे देश के भविष्य हैं। उनके पिताजी पूरे देश के समाज के संविधान के लिए आज तक जेल में संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश का भविष्य आदरणीय तेजस्वी जी हैं। तो क्या नीतीश जी अपनी सरकार बचा लिए हैं? बहुत से चीज कह जाते कि उनके विधायक टूट जाएंगे। यहाँ जेडीयू के RJD के विधायक टूट के जेडीयू में चले। रात में तेजस्वी जी नीतीश जी के घर पर डकैती देने गए, तो आप सब देखे हैं, उन्हीं से पूछिए। बात इनकी सही है कि रात में बिहार पुलिस जाती है, RJD के एक विधायक को तेजस्वी जी के आवाज से लेके आती है, परंतु कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में अपना एक अलग कदम निर्धारित किया है। नीतीश कुमार जी का शुरू भी गलत था, अंत भी गलत होगा। लालू जी जैसे गरीब के मसीहा को इन्होंने तबाह करके सत्ता में आए और आज संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इनको माय को भी गाली दिया नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर उसके शरण में गए। लेकिन संविधान विरोधी, देश विरोधी, बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज के विरोधी जो भाजपा RSS है, उससे कभी भी लालू जी समझौता नहीं किया। हम और आपको क्या लगता है जो हुआ है बिहार में वो सही हुआ है? देखिए, अब बदनाम हो चुका है आदमी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार क्या माने पलटना कोई मुद्दा होना चाहिए ना। कैसे लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए कि कभी राजद में, कभी आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी इधर, कभी पलटा पलटी क्या हो रहा है? नाम है उनका। वो तो कहते हैं मैं 9 बार पलटू या 99 बार पलटू, सरकार मैं ही बनाऊंगा। सरकार बनाओगे, लेकिन उसको क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अभी विकास का काम आप कर रहे थे, अभी वहाँ देखिए कि गांधी मैदान में भारत में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि माने ओपन माने फील्ड में बैठ करके लोग नियुक्ति पत्र बांट रहा था। कितना अच्छा लगता है कि तेजस्वी ने 17 महीने में काम किया था? बहुत काम किया, लेकिन उसका श्रेय राजद को जाएगा, इसलिए ज्यादा डिपार्टमेंट उनके पास था, तो उनको गिरबान जाएगा। ये जो नौकरी मिली और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जो किए वो सराहनीय है। और बच्चा लोग इन्हीं को चाह रहा है। अब हो गए बूढ़े, ओल्ड मैन हो गए। तो क्या 2025 में लगता है कि RJD पूर्ण बहुमत से आएगी? हाँ, अभी भी हम लोग बहुमत में ही थे, लेकिन इन्हीं की सरकार के लोगों ने, उनके महकमा के लोगों ने, किसी को 18 वोट से, कोई 22 वोट से, कोई 25 वोट से, माने अंडर 100 कम, 100 से भी कम वोट से हारने का मतलब क्या है? ये धांधली हुई थी। अब पलटू कुमार ही ऐसा किए थे। पलटू कुमार किए थे, पर कहीं ना कहीं पलटू कुमार ने फिर एक बार बिहार में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। वो सत्ता के नियर बने रहना चाहते हैं। कुर्सी कुमार उनका नाम है, कुर्सी से चिपक के रहना ही चाहते हैं। विकास हो न हो, आपने तो कहा था कि 10 लाख तेजस्वी देगा, 10 लाख रोजगार हम देंगे। उस रोजगार का क्या हुआ? क्या अब रोजगार मिलने वाला है? सम्राट चौधरी कह रहे भाई तो अलायंस में हो, तुम जदयू के साथ में हो, तो क्या इस आज जो हुआ है इसका कहीं न कहीं आगामी जो 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है उस पर असर पड़ेगा? वो नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। बच्चा ये बात बता रहा है कि अब नीतीश कुमार का काम तमाम हो गया। चले, अब आएंगे नहीं। सकून टाइम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।